आप सभी का फिर से एक बार माइंडेड माइंड क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे साइंस स्पेशल डे 16। किसकी बात करने वाले हैं? साइंस स्पेशल डे 16 की। और देखेंगे डे 16 के टॉप 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी के लिए जो प्राकृतिक उपग्रह है, हमें ये बताना है कि जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है। ऑप्शन है आर्यभट्ट है, रोहिणी है या फिर चंद्रमा है। तो अगर हम लोग बात करें रोहिणी की, तो रोहिणी क्या होता है? रोहिणी एक नक्षत्र होता है। क्या होता है? रोहिणी एक नक्षत्र होता है। जबकि जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह होता है, तो वो जो प्राकृतिक उपग्रह है वो क्या कहलाता है? वो चंद्रमा कहलाता है। और अगर आपसे ये पूछ दें कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो जो करेक्ट जवाब होगा 1.3 सेकेंड लगेगा। क्या लगेगा? 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेकेंड में 500 दोलन करती है तो उसकी आवृत्ति बतानी है। क्या बतानी है? कि अगर एक वस्तु 10 सेकेंड में 500 दोलन करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे कि जितने वो दोलन करती है उसको हमें डिवाइड करना है जो समय दिया होगा। तो यहाँ क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि जो हर्ट्ज होता है किसका मात्रक होता है? तो हर्ट्ज जो होता है वो आवृत्ति का मात्रक होता है। थर्ड क्वेश्चन, जो दीवार घड़ी है इसके पेंडुलम की गति कैसी होती है? रेखीय गति होती है, वृत्तीय गति होती है या फिर आवर्त गति होती है? हमें बताना है कि जो दीवार घड़ी होती है उसका जो पेंडुलम होता है उसकी गति कैसी होती है। तो जो करेक्ट जवाब है उसकी गति आवर्त गति होती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे की ओर गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जब भी कोई पिंड नीचे गिरेगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ती है। और अगर किसी पिंड की कुल ऊर्जा पूछे तो कुल ऊर्जा जो होती है क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयुक्त किया जाता है वो समतल होता है, उत्तल होता है या फिर अवतल होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा उस पे जो दर्पण यूज किया जाता है वो हमारा अवतल दर्पण होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग ये जान लीजिए, अगर ये कोई पूछे कि ये दो दर्पण रखे हुए हैं एक दूसरे के सामने, इसके बीच में कोई वस्तु रखी जाए, जो दो दर्पण है इसके ठीक बीच में कोई वस्तु रखी जाए और अगर दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये थे आज के सीरीज के टॉप 5 क्वेश्चन डे 16 मैगेट